अस्सलाम वालेकुम जी। अगलारी बम ड्राइवर के साथ मैं हूँ अदील राजा जी। बिल्कुल। आज से ज़िंदगी नॉर्मलाइजेशन की तरफ कर रहे हैं, इसलिए हमने आज इतने दिन बाद गाड़ी भी निकाली है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हार्ट के पेशेंट को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बट आई एन्जॉय ड्राइविंग। मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता, ना मैं रोड रेज का शिकार होता हूँ, ना मैं तेज़ गाड़ी चलाता हूँ, तो इसलिए मैं खुद गाड़ी चला के चेक कर रहा हूँ आज कि कैसा फ़ील होता है अगर कोई इश्यू हुआ, तो फिर कोई बंदा मेरा ड्राइवर बनने वास्ते तैयार हो जाए। ठीक है, तो फिर ड्राइवर नाल रखसा ते गड्डी च बैठ के जासा, वरना ऊबर करीम चलासा। तो जनाबे वाला, आज का मेरा अहम तरीन मौजू है अगलारी बम ड्राइवर का कि मेरी अजीम लीडर, मेरी बड़ी फ़नकार मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा किधर गई। हमें बताया गया था जनाब कि उन्होंने एक बहुत मेजर सर्जरी करवाई है शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ। उनकी सर्जरी और मेरी जो सर्जरी थी दिल दी, वो कट्ठी कट्ठी किधर हुई। उनका बहुत मेजर प्रोसीजर हुआ था जिसके बारे में बताया नहीं गया कि क्या हुआ था। साडा भी मेजर प्रोसीजर जड़ा है वो होया है, तो वो आपको पता ही है कि क्या है। उनके मेजर प्रोसीजर के साथ ये भी बताया गया था कि मैडम मरियम ने नवाज़ ने ईद के दिन सारे कामों की निगरानी उन्होंने बेड पे लेटे लेटे खुद की। मैंने ये जब पढ़ा था तो मेरा हासा निकल गया था। हासा क्यों निकला था? क्योंकि आई अंडरवेंट, मतलब आपको पता ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, कोई हार्ट अटैक से बुरा चीज़ तो नहीं हो सकता। इससे बड़ी बीमारी मुझे को होनी नहीं है। तो होश बंदे को अपना रहता नहीं, समझ आती नहीं है बंदे को कुछ। ठीक है, तो ऐसे में बंदे ने क्या निगरानियाँ करनी होती है, और मेरे से तगड़ी भी माज़रत के साथ मैडम नहीं है। मैं यही गाड़ी आप पे चला के, हार्ट अटैक मुझे हो रहा था, मेरे इधर इतनी शदीद दर्द हो रही थी, मुझे अभी तक याद है मैंने इस तरह बेल्ट भी लगाई थी और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो मैडम जो है ना, उन्होंने 2 कदम नहीं चल सकना था। मैं जिस स्पीड से भगा के मैं गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचा था, और मैं ऐसे दूर होके ऐसे गिर भी रहा था बीच में। तो मैडम वो इस तरह छोड़ी गई थी। इतलात ये आ रही है कि मैडम ने पाकिस्तान से सर्जरी नहीं करवाई थी, मैडम सर्जरी करा के आई थी। कोई गले की सर्जरी का मामला है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मैडम जो हैं वो ईद के बाद से बिल्कुल गायब हैं। हालांकि दिन में 10 चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो है ना, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़, मेजर एक्टिविटीज़, वो मैडम के नाम से मीडिया को दी जाती थी, और मीडिया को कहा जाता था कि जी आप ये चलाएं। तो ईद के दिन से कोई नहीं, बस एक ये पैगाम के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अभी खबर ये भी आई है कि नवाज शरीफ के साथ मैडम भी भज के जो हैं वो जिनीवा जा चुकी हैं। ये भी अच्छा हमारे लिए एक नया ही रोला है जी, कि अब्बा जी ने जिथे जाना है तो सीएम उतने उत्थे जाना है। ठीक है, सीएम ने जिथे जाना है, अब्बा जी ने अटक काटक मैटक पहुंच जाना है, होर नहीं तो जुनेद ने चले जाना है या 2 बच्चियां ने चले जाना है फ्री विच। बहुत सारे लोग मैडम का पूछ भी रहे थे, मैडम ब्राज़ील गई थी, इधर गई थी, ज़रा बताया क्या? उन्होंने जवाब भी दिया। एक में मैडम के साथ सरकारी अफसरान के नाम लिखे गए, जी ये लोग गए थे, क्योंकि ये काम के थे, सारे रेलेवेंट बंदे जो होने चाहिए थे उन सारों के नाम लिख दिए गए, दे दिए गए। तो लोगों ने कहा जी वो राना सिकंदर जो इनका वो मिनिस्टर है, वो वहाँ पर तस्वीरें डाल रहा था, वो अली डार तस्वीरें डाल रहा था। ये लोग मौजूद थे, इनके नाम नहीं बताए गए। तो आपकी मिनिस्ट्रियाँ दो, वो क्या फ्रेंड्स ऑफ मरीम नवाज जो हैं, वो अज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, हेलो अज़मा, हेलो मरियम, वो भी मौजूद थी, उनके नाम भी नहीं बताए गए। तो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग ब्रो? तो इस पे कोई खातिर खा जवाब तो नहीं आया, ज़ाहिर बात है, आता भी नहीं होता। वो सलमान न्याज़ी साहब मेरे दोस्त हैं बेचारे, वो भी डाल के बैठे हुए रिक्वेस्ट कि जी हमें बताएं कितने बंदे गए थे, और हमें ये भी बताएं कि कौन कौन गया था, हमें बताएं कि कितना खर्चा आया था। भाई हमें क्यों बताएं? हैं जी, तुम होते कौन हो? छितर खाने मिस्टर न्याज़ी, तुम्हारा ताल्लुक तो वैसे भी तरीके इंसाफ से है, तुम्हें तो छितर मारना वैसे भी आसान, सो आप समझ के मारेंगे तुम्हें। हैं जी, तो इस तरह ना करिए यार। तो खैर, लेकिन मैडम अब किसी को बताए बगैर जिनीवा भी जा चुकी हैं, और मैडम जो हैं वो मतलब पब्लिक में भी नहीं आ रही, तो बड़े शकूक व शुबहात है। जैसे कि मेरे बारे में बड़े शकूक व शुबहात हो गए थे, मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे। फिर मैंने एक वीडियो कर दी थी कि ए मैनू होया है जनाबे वालो, हजूर वालो, ए मैनू होया है तो इंज मैनू होया है। तो वो वीडियो आपने फिर देखी है, ओए होए होए, अखां विच ओए होए होए। वीडियो आपने देखी है, बहुत सारे लोगों ने बड़ी पसंद की है वो वीडियो, लोगों को पसंद आई है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि मैंने जिस तरीके से बताया। कई लोगों ने मेरा दुख के साथ दुख का इज़हार भी किया। तो मैडम को भी चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखते हुए
ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि मैडम जो हैं वो हमें साफ साफ बताएं कि जी केड़ी सर्जरी हुई है, क्यों इन्ना छुपाना जरूरी है, तो क्यों मैडम मुंजी नहीं वाज टुर वेंजे है, ठीक है मैडम केड़ी रिकवरी है, ये सारी चीज़ें सानू दसन ताकि सो दैट वी सिंपथाइज मोर विद हर। दूसरी तरफ जनाबे वाला हमारे टीवी चैनल्स पे आजकल बताया जा रहा है कि जी अवामी एक्शन कमेटी वाले कश्मीरी बॉयज़ जो हैं वो सारे गद्दाराने वतन हैं, उनका राह से ताल्लुक़ भी निकल चुका है। बल्कि एक जो हैं वो शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं उनके तो बेडरूम से भारतीय करेंसी भी निकल आई है। अच्छा, ये भारतीय करेंसी जो निकलती है ना जनाबे वाला, ये बड़ी कोई टेक्निकल चीज़ है। अब भी मैंने जल्दी वीडियो ख़त्म करनी है वरना मैं जो हूँ ना इसके ऊपर तो मैं पूरा एक बड़ा थीसिस लिख सकता हूँ भी अभी भी कि क्या मसला है ये भारतीय करेंसी के साथ। वैसे देखें आप, ये देख रहे हैं आप, एप्पल वॉचें भी हमारे पास हैं, हम पहनते नहीं होते थे हैं जी, हम दूसरी पहन के फिरते रहते थे। लाल नहीं, कवर लाल लग गया था। ओके ब्रोस, तो जो वो है अब हार्ट का हुआ ना तो पहननी पड़ती भी, नहीं भी लेनी पड़ेगी वो है पुरानी। तो भारतीय करेंसी निकल आई है जी अभी। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं फॉरेन करेंसी रखते हैं। फॉरेन करेंसी ऑफ चॉइस जो है वो डॉलर है। डॉलर के बाद फिर जो दस्ती बिकने वाली होती है उसमें धर्म शर्म दिनार शिनार रियाल शाल होते हैं, पाउंड होते हैं, यूरो होते हैं। ये 3-4 ही करेंसियाँ पाकिस्तान में ये बिकती हैं। मतलब मुझे तजर्बा भी हुआ था कि हम जब अफगानिस्तान गए थे ना तो हमारे पास कुछ हज़ार के नोट भी थे, पाकिस्तानी डॉलर तो थे। तो वो ओहो पखा बिछा गया। तो वो जो हज़ार के नोट थे ना वो अफगानी लेते नहीं थे, हरामखोर। अच्छा खैर, क्या वो कहते थे चलता नहीं है यहाँ पर, यार यहाँ पर कोई नहीं लेता, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। आपकी करेंसी को वैल्यू नहीं। बात भी ठीक थी उनकी, माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बात ठीक ही थी। इसी तरह ना इंडियन करेंसी पाकिस्तान में कौन लेगा यार? मुझे मतलब ये समझाएं कि मिसाल के तौर पे आंधी बनकर आया हूँ, दुरिंदर आ गया यहाँ पर जी, बड़ा दुरिंदर आ गया। तो दुरिंदर साहब ने जो है कि नहीं वो जसूसी कर दी है पाकिस्तान में। रॉ ने एक जसूस पाकिस्तान में बना दिया है। उस जसूस को रॉ नहीं चाहती होगी, जाहिर बात है कि वो पकड़ा है, क्योंकि हमारी एजेंसी भी बड़ी तेज है, शातिर हैं, शार्पनर है, पूरे के पूरे पकड़ सकते हैं। तो अब वो भी इतने कोई बोंगे नहीं है, तो वो उनको इंडियन रुपीज़ तो देंगे नहीं कि ये ले यार तू पाकिस्तान में रहता है, ये 1 लाख भारतीय रुपीज़ तू रख ले, हम तो ये गिफ्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं देंगे? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वो इंडियन रुपी जो है वो क्या करेगा वो बंदा पाकिस्तान में रख के। उनको मुझे बताएं, वो खर्च हो सकता नहीं है, इस्तेमाल वो कोई कर नहीं सकता, प्रेजेंट वो कोई कर नहीं सकता, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात है नहीं, कोई मनी चेंजर लेता नहीं है। तो एक बंदा क्यों अपने घर में संभाल के भारतीय करेंसी रख लेगा? उस भारतीय करेंसी को वो करता क्या होगा लेके? वो एज गुड एज वो अफगानी पुराने रुपये हैं वो, उसके अलावा तो उनका कोई मुशर्रफ नहीं है। तो हमारे जो ये आला किस्म के इदारे हैं, जो इतने ग्रेट माइंड्स हैं अलाइक जो हैं, इनको थोड़ा स्क्रिप्ट अभी चेंज करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता भाई, मैं शौकत नवाज़ मीर को नहीं जानता, बड़ा बुरा आदमी हो सकता है जी, बहुत जी करप्ट आदमी है जी, लेकिन इंडियन करेंसी तो उसके घर से ना निकालो ना। मतलब कोई और करेंसी निकाल, डॉलर निकाल लेते हैं, ठीक है, पाउंड निकाल ले, पाउंड स्टर्लिंग निकल आए हैं जी, कोई यूरो निकल आए हैं जी, कोई ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर निकल आए, कोई रियाल दरम निकल आए। किधर ये पाकिस्तान में रह के वो इंडियन करेंसी कहाँ चलाएगा? सोचने की बात। इस तरह की मजाक खेज चीज़ें ना करें भाई प्लीज़। असला निकल आता है उसके घर, किसी भारतीय साख्त का असला निकला है, अमेरिकन साख्त का असला निकला है। इस तरह करके हमारे मीडिया वाले भी ना वो ऐसे बेगैरतों की तरह चलाते हैं चीज़ें, सोचे समझे बगैर ऐसे बेगैरतों की तरह चलाते हैं। सवाल भी नहीं करते, इस तरीके से चलाते हैं, मजाक खेज ही है। मतलब कोई थोड़ी जिद्दत लेके आए यार, कोई ऐसे बेहतरीन सा। जैसे आज आपने गद्दारी का मुकदमा बनाने की शौकत मीर और दूसरा जो जंजवा उसके ऊपर आपने चलाई है, चलो वो कोई तरीका तो आप फॉलो कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने कहा है कि जनाब हमने ये देखा है, इनका ये है, तो आप जो है इस पे बनता है आप चलान पेश करें। चलो वो तो है ना, वो अरशद साहब के ऊपर जिस तरह गद्दारी का मुकदमा बनवाना था कि जी मैं वो चमन चूतिया जो हूँ, चंदू चुमार, वो जा रहा था तो मैं चाय पीने के लिए रुका कोयटा कैफ़े पे, तो वहाँ पर मैंने देखा यूट्यूब पे अरशद शरीफ इदारों के खिलाफ बात कर रहा था, जिससे इदारे बड़े हर्ट हो रहे थे।
तो इसलिए मैंने मुकदमा करवा दिया। उससे बेहतर है, आई अप्रिशिएट कि आपने ये किया, आपने कोई दिमाग लगाया, थोड़ा दिमाग से सोचा। 20% लगे बकवास ही है, लेकिन चलो कुछ तो सोचने के 20 नंबर आपको देते हैं। यहाँ पर तो सोचते भी नहीं, तो मेहरबानी करके सोचें जनाब, ये काम शाम इस तरह बंद करें, हमें बिल्कुल ही ना वो चवल समझना बंद करें, थोड़ी हमारी इज़्ज़त रखें, थोड़ी अपनी भी इज़्ज़त रखें। आप नंबर 1 हैं, तो नंबर 1 वाले काम भी करना चाहिए, इस तरह के फारिग किस्म के काम ना करें। और यहाँ पर तो बहुत है, और मुझे इजाज़त दें, इससे पहले कि मुझे स्ट्रेस हो जाए। मैं बड़ा दिल का नाजुक आदमी हूँ, आपको पता ही है। दिली मामलात जो है ना मेरे, उनमें बेहतरी की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप समझ तो रहे होंगे बातों को मेरी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।